हेलो स्टूडेंट, मैं सिंह सर संकल्प एकेडमी भानपुर से। बेटा आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट आईएमपी 100% क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन को लेके आए हैं और आज हमको समझाने वाले हैं। थोड़ा सा टिपिकल है, आप हमारा साथ दें, 100% पूरा समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सम से हमारा प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। बेटा ऐसे सम्स को प्रूव करने के लिए हम अपोजिट प्रूव करते हैं। हम अपोजिट प्रूव करेंगे, यानी हम लेटस करेंगे, लेटस अज्यूम करेंगे दैट टू द कंट्ररी दैट रूट 5 इज रेशनल नंबर। यानी कि हम रेशनल प्रूव करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए हम क्या लेट करेंगे कि रूट 5 क्या है, रेशनल है। और जो जिसे मैं प्रूव करूंगा वो अगर रॉन्ग हो जाएगा, इसका मतलब हुआ कि ये रेशनल नहीं है, क्या है, रेशनल। बात को समझ में आया ना? समझ में आया ना? मतलब रूट 5 हमें बताना है कि ये इरेशनल है, तो इसके लिए हम इसका अपोजिट प्रूव करेंगे, अपोजिट लेके चलेंगे। इन्हें लेट कर लिया मैंने, लेट इज अज्यूम किया है कि रूट 5 जो है ना हमारा वो क्या है, रेशनल है। अब जो नंबर बेटा रेशनल होते हैं ना वो किसके फॉर्म में होते हैं, पी अपॉन क्यू फॉर्म में होते हैं ना। स्टार्ट देखो, तो शो रूट 5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू। पी एंड क्यू आर को प्राइम, यानी एक प्राइम नंबर है, को प्राइम है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू को इधर ट्रांसफर करेंगे और रूट 5 को नीचे। बेटा क्यू ऊपर जाएगा, रूट 5 कहाँ आएगा, नीचे। स्टेप से बन जाएगा ना स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम स्क्वायरिंग करेंगे, क्यू का स्क्वायर क्या होगा, क्यू स्क्वायर होगा ना, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर, और रूट का स्क्वायर होता है, रूट हट जाता है ना। वेरी गुड, तो रूट 5 का क्या हो जाएगा, 5। अब आप बताइए कि 5 से पी स्क्वायर डिवाइजेबल हो रहा है ना। जो भी नंबर नीचे होता है, डिनोमिनेटर में होता है, वो न्यूमरेटर को डिवाइड करता है। सो हमने लिख दिया है कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। जब पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, इट मीन्स पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। यानी पी स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है और पी भी क्या है, 5 से डिविजिबल है। इतना बात समझ में आई ना? फिर से एक बार देख सकते हैं आप कि हमने सबसे पहले इसको क्या लेट किया, रेशनल नंबर, यानी पी अपॉन क्यू। क्यू और रूट 5 में इंटरचेंज किया, वो साइड स्क्वायरिंग की। क्यू का स्क्वायर करेंगे क्यू स्क्वायर, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5। यानी हम कह सकते हैं पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, सो पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ओके, अगेन लेट, हमने लेट किया कि p इक्वल टू 5 है। ध्यान रखें इस चीज को, जो भी नंबर होगा, जैसे रूट 5 है तो p इक्वल टू 5m, रूट 3 है तो p इक्वल टू 3m, रूट 7 है तो p इक्वल टू 7m। हम लेट करेंगे, लेट किया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट कहाँ है बेटा, ये हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी है, फर्स्ट है। जरा पुट करिए बेटा, क्या लिखा है, क्यू स्क्वायर, वेरी गुड, इक्वल पी स्क्वायर, पी की जगह क्या रखेंगे हम, 5m, तो 5m का स्क्वायर अपॉन 5। अब बताओ 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, और m का स्क्वायर क्या होता है, m स्क्वायर। 5 से कैंसिल हो जाएगा, कितने बार जाएगा, 5m स्क्वायर आएगा ना, आएगा, वेरी गुड। अब ये 5 क्यू के कहाँ जाएगा, डिवाइड में, यानी m स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, क्यू स्क्वायर बाय 5। अब याद है आपको क्या लिखा था मैंने, पी स्क्वायर इज डिविजिबल 5, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हाँ, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। यानी आपने देखा P एंड Q हैविंग कॉमन फैक्टर 5, यानी P और Q दोनों ही किससे डिविजिबल हो रहे हैं, 5 से डिविजिबल हो रहे हैं। किससे हो रहे हैं, 5 से। तो हम कह सकते हैं दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, यानी हमने जो कि एज्यूम्ड किया था वो हमारा कैसा है, इनकरेक्ट है, यानी कि रोंग है, यानी ये रेशनल नहीं है। तो जब रेशनल नहीं है यानी रूट 5 इज रेशनल, सो वी कंक्लूड दैट रूट 5 इज इरेशनल। या जब ये रेशनल नहीं है तो क्या होगा, रेशनल होगा ना। तो ये लाइन आपको याद रखनी है, दिस कंट्राडिक्शन जो भी हमने लेट किया था हैज अराइजन बिकॉज आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, जो हमने एज्यूम्ड किया था वो कैसा है, इनकरेक्ट है, यानी रेशनल नहीं है, दैट इज कॉल्ड क्या है, रेशनल। समझ में आया? थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मजा। एक और लेते हैं, ठीक है, एक सम और करते हैं, जरा देखते हैं। जैसे देखो ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, ये देखो ये वाला क्वेश्चन है ना। अब हम किसको प्रूव करेंगे, रूट 3 को। क्या प्रूव करेंगे, रेशनल प्रूव करेंगे। समझ में आ रहा है ना? जैसे अभी किसको किया था, 5 को किया था, रूट 5 को। अब किसको करेंगे, रूट 3 को। सब वैसे ही करेंगे, रिवाइज इसलिए करा रहे हैं जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा अच्छे से। सो स्टार्ट करते हैं। लेट अस अज्यूम टू द कंट्रेरी दैट रूट 3 इज रेशनल, यानी हमें रेशनल प्रूव करना है। इसके लिए हम रेशनल लेट करेंगे।
क्या लेट करेंगे, रेशनल, और जो भी हम अज्यूम कर रहे हैं वो हमारा कैसा हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो जब इनकरेक्ट हो जाएगा यानी रेशनल नहीं है तो फिर क्या है, रेशनल है। सो स्टार्ट करते हैं। जब √3 रेशनल लेट किया है तो √3 भी क्या होगा, P/Q होगा। P एंड Q R क्या है, वो प्राइम है, यानी इंटरचेंज करिए, Q 3 की जगह और 3 Q की जगह। आगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करेंगे तो Q² हो जाएगा, ये P²/3, यानी क्या लिखेंगे, समझ में आ रहा है ना, 3 डिविजिबल कर रहा है किसको, P² को ना, हाँ वेरी गुड। तो P² इज डिविजिबल बाय 3, सो P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। लेट P = 3m, याद करो मैंने क्या बोला था, जो चीज हम प्रूव करेंगे वही हम लेट करेंगे अगेन। P = 3m, पुट कर दो कहाँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन कहाँ है, ध्यान दिख रही ना, इधर आ जाओ, देखो Q² = P², P की वैल्यू क्या बेटा 3m, तो 3m का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, m का स्क्वायर m²/3, 3 जा 9, तो Q² = कितना आ गया 3m² आ गया ना, 3 कहाँ जाएगा Q के डिवाइड में, यानी m² = Q²/3, याद करो क्या लिखा है P²/3, और ये क्या लिखा है Q²/3, यानी सेम कंडीशन, क्या Q² इज डिविजिबल बाय 3, यानी Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। आप देख रहे हो P एंड Q हैविंग कॉमन फैक्टर कौन है 3, यानी दोनों ही किससे डिवाइड हो रहे हैं 3 से, यानी जो हमने लेट किया वो रॉन्ग हुआ ना, इनकरेक्ट हुआ ना, बस देख लीजिए। दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज, क्यों अराइजन है, क्योंकि आवर इनकरेक्ट एग्जम्पशन, यानी हमने जो लेट किया है रेशनल, √3 इज रेशनल, जो लेट किया था वो क्या है रेशनल है, यानी √3 इज रेशनल जो लेट किया था वो इनकरेक्ट है, यानी ये रेशनल नहीं है, क्या है, सो वी कंक्लूड दैट √3 इज रेशनल। अब तो समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक सम सॉल्व लेते हैं ना, देखते हैं जरा बेटा, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा है, इजी भी, देखो क्या लिखा बेटा। अभी हम एक बात ध्यान रखें, लेकिन हम अभी प्रूव करके आ चुके हैं कि √3 हुआ, √5 हुआ या √7 हुआ, ये सारे नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। कौन से होते हैं, इरेशनल। जब ये इरेशनल हैं तो अब थोड़ा ध्यान देते हैं, ठीक है, प्रूफ भी कर दिया मैंने, चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमें क्या प्रूव करना है कि 3 + 2 √5 इज रेशनल। प्रोसेस वही है, लेट वैसे ही करेंगे, क्या, लेट अस अज्यूम टू द कंट्रेरी दैट 3 + 2 √5 क्या इज रेशनल, यानी ये रेशनल है तो किसके फॉर्म में होगा, P/Q के फॉर्म में होगा ना। हाँ सर ये तो अब तो याद हो गया, बिल्कुल याद हो गया। 3 को ट्रांसफर करो बेटा, 3 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना, 3 इधर गया माइनस का, 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, यानी 2 डिवाइड में जाएगा तो 1/2 लिख लिया, या ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, √5 = P/Q - 3/2, बिल्कुल लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, फर्स्ट, ये जैसे कि यहाँ बन गई 1/2 कर लो या 2 कर लो, बात एक ही है, चाहे 2 को पूरे के डिवाइड में कर लो या 1/2 कॉमन कर लो। सो अब आप देखिए बेटा, सिंस P/Q - 3 एंड 1/2 आर इंटीजर, ये सारे नंबर क्या है, इंटीजर है, सब इंटीजर है। जो चीज इंटीजर होती है उसको माइनस करते हैं तो वो भी क्या होता है इंटीजर, मल्टीप्लाई करते हैं वो भी क्या होता है इंटीजर, यानी सब क्या इंटीजर है। सो 1/2 P/Q - 3, ये जो पूरा नंबर है जो इंटीजर होगा वो क्या होगा, रेशनल। ऑल इंटीजर नंबर आर रेशनल, ऑल इंटीजर नंबर आर रेशनल, यानी ये पूरा इंटीजर है तो ये कौन सा नंबर है, रेशनल है। बट इसका मतलब क्या हुआ, जब ये रेशनल है बेटा, यानी P/Q - 3/2 ये पूरा रेशनल है, तो फिर ये भी रेशनल होना चाहिए ना, रेशनल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए रेशनल, इसलिए होना चाहिए कि जैसे मान लो अगर ये x लिखा है, ये 2 लिखा है, यानी x की वैल्यू क्या है 2, या 2 की वैल्यू क्या है x, यानी जब ये रेशनल है और ये इसके इक्वल है तो √5 भी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए ना। तो मैंने वही लिखा है, देखो ये रेशनल है, इसका मतलब क्या हुआ, √5 इज रेशनल। लेकिन ये पॉसिबल है, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि हम बता चुके हैं √5, √3, √7 ये सब कौन से नंबर होते हैं सर, ये तो इरेशनल होते हैं। तो हम मतलब क्या है, इनकरेक्ट हो रहे हैं ना, मतलब मैं बोल रहा हूँ आपसे कि ये नंबर कैसा है, रेशनल है, और ये इक्वल किसके है, √5 के, तो ये भी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। लेकिन √5 रेशनल नहीं होता, तो मैंने यही लिखा है कि P/Q - 3 एंड 1/2 आर इंटीजर। इसका मीन्स ये पूरा नंबर क्या हुआ है, इंटीजर हुआ, और ऑल इंटीजर क्या होते हैं,
रेशनल, यानी ये रेशनल हुआ। देन √5 भी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। √5 रेशनल नहीं होता, वो तो क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। बस पुरानी लाइन, दिस कंट्रैक्शन हैज अराइजन बिकॉज आवर इनकरेक्ट एजप्शन, यानी हमने जो लेट किया था कि 3 + 2√5 रेशनल है, वो क्या है, वो इनकरेक्ट है। इट मीन्स वी कंक्लूड दैट 3 + 2√5 इज रेशनल। समझ में आई है, यानी ये अगर इनकरेक्ट एजप्शन है, यानी ये रेशनल नहीं है, तो फिर ये क्या है, इरेशनल है। समझ में आ गए होंगे तीनों सवाल। नहीं समझ में आए कमेंट करो। थैंक यू। दोबारा